हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 इंग्लिश के अंदर एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर 4-5 टाइप्स के अपने को एडवर्टाइजमेंट लिखने होते हैं। पहले मैंने आपको मैट्रिमोनियल्स यानी कि शादी के बारे में बताया था कि किस तरह से वर चाहिए या वधू चाहिए, तो उसके लिए अपने को एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करना होता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जॉब वैकेंसी के बारे में कि जॉब वैकेंसी जो कोई कंपनी जॉब निकाल सकती है या कोई बड़ी फर्म है जहाँ पर एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर के अंदर वैकेंसी निकालती है। या फिर अपन कितनी बार देखते हैं कि मेल पर भी अपने को वैकेंसीज मिल जाती है। तो सपोज़ अगर कोई जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट अगर न्यूज़पेपर के अंदर आता है या अपने को अपन किसी बड़ी फर्म में काम कर रहे हो और अपने को फर्म ने काम कहा है कि भाई अपने को इस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए किस तरह से अपन एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को माइंड में रखनी है। इनका यूज़ करते हुए अपन अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट एक प्रिपेयर कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अपने को कौन कौन सी बातें एडवर्टाइजमेंट लिखते समय ध्यान में रखनी है। आज अपन बात कर रहे हैं जॉब वैकेंसी के बारे में कि जॉब वैकेंसी का जब अपने को एडवर्टाइजमेंट बनाना है तब उसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को माइंड में पहले सेटअप करने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को अपना एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, इन पॉइंट्स को अपन पहले अच्छे से क्लियर करेंगे, देन आफ्टर अपन एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि रिक्वायर्ड डिटेल्स कि जब जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट अपने को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए अपने को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, किस जगह से ये वैकेंसी निकाली जा रही है, या कोई स्कूल है या कोई कंपनी है या कोई बहुत बड़ी फर्म है। तो सबसे पहला काम होता है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, ये उसके अंदर मेंशन अपने को करना है। सेकंड थिंग आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो जॉब वैकेंसी का, तो अपने माइंड में पहले क्लियर कर लेना कि अपने को कितने बंदे चाहिए, अपने पास वैकेंसी कितनी है, एक वैकेंसी है, 2 है या 3 है या 5 है या 10 है, जो भी है, और किस पोस्ट के लिए अपने को वो वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो ये अपने को मेंशन करना होता है। थर्ड पॉइंट आता है अपना कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जब आप जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करोगे तो उसके अंदर आप जिस बंदे को इसके लिए इनवाइट करते हैं, जा रहे हो कि भाई मेरे को इस जॉब के लिए इस तरह का बंदा चाहिए, तो अपने को उस बंदे की क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी मेंशन करना है कि मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन मस्ट होनी चाहिए और उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट बंदे आएंगे तभी आपका काम अच्छे से चल पाएगा। नेक्स्ट आता है एज एंड सेक्स। एज एंड सेक्स का मीन्स होता है कि अपने को कितनी बार ऐसा होता है कि या तो बहुत छोटे एम्प्लॉय मिल जाते हैं या एज में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो जिनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, या वो काम प्रॉपर कर नहीं पाते, तो इसके अंदर क्या है, एज लिमिट होती है कि इतनी एज तक का अगर बंदा अपने यहाँ काम करना है तो वो एनर्जेटिक होगा और अच्छे से काम कर पाएगा। अब अपने को ये भी देखना है कि जो बंदा अपन इन्वाइट करने जा रहे हैं, जिसको वैकेंसी देना चाह रहे हैं, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। ये भी अपने को मेंशन करना है कि अपने को मेल टीचर चाहिए या मेल एम्प्लॉय चाहिए या फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो इसका भी मेंशन अपने को एडवर्टाइजमेंट में करना है। देन अपने को लिखना है पे स्केल। पे स्केल का मीन्स ये सामने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है कि आप पे स्केल यानी कि उसको सैलरी कितनी क्या देने वाले हो, अपना पे स्केल क्या रहने वाला है, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, 40,000 देंगे, वो डिपेंड करता है आपके फर्म की एफिशिएंसी पर कि वो कितना पे कर सकती है। तो इसका भी अपने को मेंशन करना है। कितनी बार अपन पेमेंट एग्जैक्ट मेंशन नहीं करके कुछ साथ में फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा देते हैं, जैसे कितनी बार रहने की सुविधा दे देते हैं, खाने पीने की फैसिलिटी दे देते हैं कि भाई आपको यहीं रहना है, खाना पीना यहीं करना है। तो इस तरह की जो भी आपके पास फैसिलिटी आप देना चाह रहे हो वो भी आप उसके अंदर दे सकते हो। देन आता है इंटरव्यू डेट एंड टाइम। ये भी अपने को मेंशन करना है कि आपने वैकेंसी तो निकाल दी, लेकिन उनको इन्वाइट कब करना है, कब उनसे आप इंटरव्यू लेंगे, उसकी डेट और टाइम अपने को एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करनी है। ये कॉमन सी बातें हैं, आप खुद थोड़ा बहुत अगर 12th क्लास में आ गए हो तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये बातें इसेंशियल होती है अगर जॉब वैकेंसी का अगर अपने को एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है। देन आता है एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपको एंड में मेंशन करनी है ताकि इसको एड्रेस और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आने वाला जो एम्प्लॉय है वो कॉन्टैक्ट कर सके और अपना आपसे कॉन्टैक्ट करके आप तक पहुंच पाए।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 6-7 पॉइंट्स है जो आपकी हेल्प करेंगे जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट बनाने में। अब मैंने यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लिखा है जॉब वैकेंसी का। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देख रहे हो कि मैं बताऊंगा अभी आपको, ये एडवर्टाइजमेंट एक स्कूल की तरफ से निकाला गया है। स्कूल के अंदर 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक फिजिक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए। तो किस तरह से इस एडवर्टाइजमेंट को तैयार किया है कि स्कूल ने क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट है, क्या एज एक्सपीरियंस मांगा है, कितना क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन मांगी, वो सब कुछ इसके अंदर शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने लिखा है वांटेड, यानी कि आवश्यकता है किसकी, 2 एजुकेटेड टीचर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 2 एजुकेटेड यानी कि शिक्षित टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, इन 2 की आवश्यकता है, जिन्होंने क्या कर रखा हो, पीजी इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जिन्होंने अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स वाले के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले के लिए केमिस्ट्री में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो, ठीक है ना, ये पहली रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के अंदर। सेकंड लिख रखा विद बीएड, बीएड भी उनकी होनी चाहिए क्योंकि आजकल बीएड कंपलसरी हो गई है टीचर्स के लिए। देन आफ्टर मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किस बात का, ऑफ टीचिंग इन अ रेप्यूटेड स्कूल मस्ट, यानी कि किसी अच्छी नाम वाली स्कूल के अंदर 2 साल उन्होंने पहले काम कर रखा हो, ऐसे बंदे अगर आते हैं तो उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। ये स्कूल की रिक्वायरमेंट है, उनको इस तरह का बंदा चाहिए, ठीक है ना। एज लिमिट, एज लेस देन 30 ईयर्स, और एज लिमिट भी बता रखी कि एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट होंगे उनको पहले प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। हैंडसम सैलरी, सैलरी जो मिलेगी वो हैंडसम लिखा है, इट मीन्स सुंदर का मतलब वो हैंडसम वो नहीं है, यहाँ पर अच्छी सैलरी दी जाएगी। एग्जैक्ट सैलरी मेंशन नहीं की है, ठीक है ना, यहाँ पर हैंडसम सैलरी लिखी है, जब इंटरव्यू होगा तब डिस्कस कर ली जाती है सैलरी। फ्री अकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि साथ में सैलरी अच्छी मिलेगी और यहाँ पर रहने की, अकोमोडेशन का मतलब उनके रहने की व्यवस्था भी फ्री है। अगर इस तरह का कोई बंदा अगर है तो वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई विद फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स विद इन 10 डेज। अगर इस तरह का कोई क्वालिफाइड बंदा है तो वो अगले 10 दिनों के अंदर अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी फोटो स्टेट की कॉपीज करवा कर आपको इस पते पर कांटेक्ट करना है। कहाँ करना है, एट व्यास अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, ये कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करना है। तो इस तरह से जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मैट्रिमोनियल अपन ने पहले पढ़ लिया है, अभी ये 2-3 टाइप के और एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप करता हूँ कि आपको जॉब वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना आ चुका होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।